शहरी इलाके हैं वहां पर लगातार इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, लगातार हमले का यहां पर वार्निंग दी जा रही है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के बायस पूरे इजराइल में रेड अलर्ट एक तरह से जारी किया गया है। एयर रेड अलार्म्स यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं और शहरियों को बम शेल्टर्स में पनाह लेने की हिदायत जारी की गई है। तो कुल मिलाकर दरअसल अब जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक, बहुत गंभीर सूरत हाल एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि ईरानी फोर्सेस ने मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले मशरिक़ वुस्ता में किए हैं, जिनमें कुछ सीधे इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं और कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइल हमले हैं वो दरअसल मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं वहां पर यह हमले किए गए हैं। और लगातार ईरान ने जिस तरह से दावा किया है कि वो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर चुका है, जिनमें बहुत से इजरायली मारे गए हैं, जिसमें बहुत से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आईडीएफ और इसके अलावा मोसाद के जो ठिकाने हैं उन्हें भी एक तरह से निशाना बनाया गया है। पिछले 24 से 48 घंटों में इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर यह हमले किए गए हैं। पिछले 24 से 48 घंटे दरअसल इजराइल पर बहुत भारी पड़े हैं और इसके अलावा पूरे मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत बड़े हमले हुए हैं। कुवैत की अगर बात की जाए, दुबई की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, मुतादिद अलग अलग जो छोटे छोटे दरअसल ये जो शहरों जैसे जो ममालिक हैं ये पूरी तरह से दहल कर रह गए हैं और इन ममालिक में लोग एक तरह से चीखो पुकार लोगों की मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। दरअसल मशरिक़ वुस्ता में लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात होंगे, खासतौर से चाहे दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, बहरीन की बात करें। ये दरअसल बहुत खुशहाल अरब ममालिक हैं, गल्फ के ये ममालिक हैं, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के छोटे छोटे दरअसल हिस्से हैं और यहां पर कभी कोई जंग के हालात नहीं रहते हैं, कभी इन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स के हमले देखे नहीं है, कभी इस तरह की शदीद आवाजें और धमाके इन्होंने सुने नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर आप देखिए कि ये जितने भी अरब ममालिक हैं दरअसल ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान को खत्म करने के लिए, ईरान पर बड़े हमले करने के लिए मशरिक़ वुस्ता में दरअसल इन्हीं ममालिक में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं उनके जरिए से एक तरह से ईरान पर हमले कर रहा है। और ईरान ने यही कहा था कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को अगर नुकसान पहुंचता है तो ईरान दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता में कोहराम मचा देगा और वही कोहराम अब एक तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में ईरान ने मचा कर रखा है। और आप ये देखिए कि कोई ऐसा यूएई या मुत्तहिदा अरब इमारात का शहर या मुल्क नहीं है जो एक तरह से इस जंग की जद में ना हो और यही वजह है कि एक साथ ईरान ने कई महाज पर अपने दुश्मनों के सामने एक तरह से हमले शुरू किए हैं और यह हमले आने वाले दिनों में एक तरह से और बढ़ेंगे। जिस तरह से माहिरीन का यह मानना है कि दरअसल इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो दिफाई निजाम है, उसको दरअसल मफलूज करने के लिए, उस निजाम को खत्म करने के लिए दरअसल ईरान अभी अपने पुराने असलहे का इस्तेमाल कर रहा है। अभी ईरान ने दरअसल अपने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं निकाले हैं, अभी ईरान ने अपने लेटेस्ट जो ड्रोन सिस्टम है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी ईरान दरअसल बहुत मजबूत पोजीशन में है। ईरान आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तरह से उभरेगा और शुरुआती जो 4 दिनों की जंग है, आप इस जंग में देखिए जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि यह जंग है, जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। इस जंग में जहां पर इजराइल और अमेरिका का नुकसान हुआ है वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर ईरान का भी नुकसान हुआ है। ईरान के कई शहरों में लगातार हमले हुए हैं, ईरान के शहरों में काफी लोग मारे गए हैं। लेकिन अगर एक निहत्था, एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर पाबंदियां रही हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद ना हो और वो दुश्मन पर पलट कर वार कर दे, दुश्मन को वो नुकसान पहुंचा दे, दुश्मन को वो एक तरह से जख्मी कर दे, तो ये दरअसल उस मुल्क की, कमजोर मुल्क की यानी ईरान की एक तरह से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और यही जीत और यही फतेह दरअसल इस पूरी लड़ाई में ईरान की भी है, क्योंकि ईरान पिछले 4 दिनों की लड़ाई में पीछे नहीं हटा है।